स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग के बारे में। तो बैंकिंग में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेनली आपका रेकरिंग डिपॉजिट के लिए दिया हुआ है। रेकरिंग डिपॉजिट को और क्या कहते हैं हम लोग, तो रेकरिंग डिपॉजिट को और हम लोग कहते हैं, एक नाम है क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट्स। अब ये होता क्या है, देखो इस स्कीम के अंडर में जो डिपॉजिटर होता है वो डिपॉजिट करता है, जमा करता है अ फिक्स्ड अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे रुपीज का सिंबल होगा रुपीज 5 के मल्टीपल में हर एक महीने जमा करता है, एवरी मंथ फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। 12 मंथ हो सकता है, 18 मंथ हो सकता है, 24 मंथ, कुछ भी हो सकता है। एट द एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, और जब ये टाइम खत्म हो जाता है, द डिपॉजिटर गेट्स द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय हिम together with an interest compounded quarterly at a fixed rate। अब इसमें होता क्या है कि जो भी पैसा पर मंथ, मान लो 12 महीने के लिए 100 रुपए जमा किया, तो उसको मैच्योरिटी पे यानी 12 महीने बाद 1200 रुपए भी मिलेगा, प्लस वो जो पैसा जमा कर रहा था उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट भी मिलेगा। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो है कि रिवाइज किया जाता है, इसको बदला जाता है, टाइम टू टाइम रिवाइज होता है ये। एवरी बैंक हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू टेबल। बैंक के पास क्या रहता है, मैच्योरिटी वैल्यू टेबल रहता है जो शो करता है मैच्योरिटी वैल्यू आरडी की विथ ₹100 पर मंथ फॉर वेरियस पीरियड एट वेरियस रेट्स रेंजिंग फ्रॉम 6% एनम टू 15% एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब इसमें होता क्या है कि वो लोग एक टेबल शो करेगा, टेबल शो करके दिखाएगा कि अगर 100 रुपए वाली आप आरडी लेते हो तो आपको 3 साल बाद या 5 साल बाद कितना मिलेगा, 500 वाला अगर आप मंथली जमा करते हो तो आपको कितना मिलेगा 3 साल बाद। तो इस तरह का उनके पास टेबल रहता है और जिसके अंदर की ये रेंज रहती है आपकी कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो 6 to 15% का रेंज रहता है इंटरेस्ट का। तो मोस्टली लोग करवाते हैं, ये एक तरह का गुल्लक का काम करता है। फाइंडिंग द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब यहां पे देखो कैसे आप पता करोगे, इसके फॉर्मूले को कैसे ये आया। तो मैच्योरिटी वैल्यू पता करने के लिए पहले आप ये समझो कि मान लो कोई व्यक्ति है, वो 100 रुपीज पर मंथ जमा कर रहा है, ठीक है, और उसने जो लिया हुआ है स्कीम वो सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ यानी कह सकते हो कि 1 साल का लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे जो 100 रुपया उसने पहले मंथ जमा किया उस पर तो 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फिर उसने 100 रुपया जो अगली बार जमा किया उसके ऊपर 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको कि जैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो देखो यहां पे जो फर्स्ट मंथ वो पैसा जमा कर रहा है वो पहला वाला पूरे 12 महीने तक रह रहा है वो पैसा, यानी उस पर 12 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। उसी तरीके से जो दूसरे मंथ उसने 100 रुपये जमा किए उस पर कितने महीने तक इंटरेस्ट मिलेगा, 11 महीने तक। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे नहीं लिख सकते, 100 रुपया 12 महीने तक के लिए रहेगा, फिर अगला वाला 100 रुपीज 11 मंथ के लिए रहेगा, फिर अगला वाला 100 रुपीज आपका 10 मंथ के लिए रहेगा, और ये पूरा कितना आ जाएगा, लास्ट वाला जो पैसा रहेगा इसका सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के लिए रहेगा। तो इतना टोटल उसको इसी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट मिलना है। यहां पे हम क्या करते हैं, 100 कॉमन ले लेते हैं। 100 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 और ये कितना 1, ये आ जाएगा आपका। अब ये जो आया 100 इंटू ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका ऐड करने पे कितना 78। 78 को अगर हम ब्रेक करें तो 78 को ब्रेक करने पे कितना आएगा, 13 इंटू 6 या 6 इंटू 13 लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे 100 इंटू 6 इंटू 13 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। अब जैसे कि देखो अगर कोई है, अगर किसी ने मान लो 1000 रुपये जमा किए, ठीक है, और वो भी कितने दिन के लिए जमा किए, 12 महीने के लिए जमा किए,
तो उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ पे वो इंटरेस्ट सेम होगा जितना कि 12,000 रुपए एक मंथ के लिए जमा किए। बात को समझना, 1,000 रुपए 12 महीने के लिए आपने जितना रखा उतना ही इसको 12,000 रुपए एक महीने के लिए रखोगे तो इतना ही इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो 100 इंटू 6 इंटू 13 आया है, तो 100 की जगह पे हम लोग क्या लिख दें, अरे सॉरी 100 लिखेंगे, 6 की जगह पे हम क्या लिख दें 12/2। 6 को हमने क्या लिख दिया 12/2 लिख दिया और इसको क्या लिख दिया 13। अब देखो यहीं से ये फॉर्मूला आ रहा है, ये 100 एक्चुअली में क्या है, ये वो मनी है जो हम हर महीने जमा कर रहे थे, ये वही पैसा है। तो इसको लिख लो P। एक्चुअली में ये 12 क्या है, ये 1 ईयर के लिए हमने लिया था तो ये मंथ है, तो यहां पे हम मंथ को क्या ले रहे हैं n। तो यहां पे ये आ गया आपका n/2 इंटू n+1। तो यानी कि कितने पे इंटरेस्ट लगेगा, किस पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पैसे पे इंटरेस्ट लगेगा P इंटू n+1 अपॉन में 2। और ये सिर्फ 12 मंथ के लिए नहीं है, अगर आप 18 मंथ के लिए करोगे तो भी ऐसा ही 18 इंटू 19 हो जाएगा। अगर 24 मंथ के लिए करोगे तो 24 इंटू 25 हो जाएगा। 36 के लिए तो 36 इंटू 37 हो जाएगा। नंबर ऑफ मंथ प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ इंटू नंबर ऑफ मंथ प्लस 1 कर देंगे, तो इस पैसे पे इंटरेस्ट लग रहा है। अब हमारा जो रेट दिया रहता है किसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट R% दिया हुआ है पर एनम। तो R% पर एनम दिया है तो फॉर 1 मंथ कितना हो जाएगा, फॉर 1 मंथ R/12 हो जाएगा, ठीक है, एक महीने के लिए ये हो गया। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR अपॉन में 100, पढ़ रखा है आपने, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन में 100। अब यहां पे प्रिंसिपल एक्चुअली में क्या है, ये पूरा पैसा है, यही तो है पूरा का पूरा मनी जो डिपॉजिट हो रहा है, इसी मनी के ऊपर क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पे लिख दो आप P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू रेट अपॉन में क्या हो जाएगा 100। और ये इंटरेस्ट कितना आ जा रहा है, देखो इंटरेस्ट आपका आ जा रहा है इज इक्वल टू P इंटू n+1 इंटू R अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। ये हो गया इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो ये ऐसे इसी तरीके से आपका ये सिर्फ और सिर्फ क्या निकला, ये जो पैसा आप डिपॉजिट कर रहे थे उसके ऊपर ये आपका इंटरेस्ट निकला। अगर मैच्योरिटी वैल्यू पूछेगा, अगर मैच्योरिटी वैल्यू पूछेगा तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकलेगी, P जो मंथली डिपॉजिट कर रहे हैं, कितने मंथ के लिए डिपॉजिट किया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट पहले जितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं पूरे टाइम तक, प्लस ये हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा P इंटू n प्लस इंटरेस्ट की जगह पे ये हो जाएगा आपका P इंटू n+1 इंटू R अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू अगर डायरेक्ट निकालनी है तो मैच्योरिटी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, और कितने पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो अमाउंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि इतने रुपए पे इंटरेस्ट निकलेगा। यहाँ पे मंथली डिपॉजिट को हमने P लिया है, नंबर ऑफ मंथ को हमने N लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स जो बुक में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला है कि महावीर डिपॉजिट कर रहे हैं 250 रुपीज पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ अंडर द RD स्कीम, recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposit if the rate of interest is 8% per annum, पूरे साल का है, and the interest is calculated at the end of every month, हर महीने के लास्ट में जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। यहां पे जैसे हमने आपको पहले बताया उस तरीके से अगर देखो तो P
जो मंथली डिपॉजिट हो रहा है वो 250, नंबर ऑफ मंथ कितने हैं आपके पास 8, रेट परसेंट कितना है आपके पास 8% पर एनम है। ठीक है, अब यहां पे आप सॉल्यूशन करो, इसका कितना आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आएगा, P इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू R बाई 12, ठीक है, इंटू 100। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट आएगा। तो कितना आएगा ये 250 इंटू 8 और 8 प्लस 1 इंटू 8 अपॉन में 12 और नीचे में 2 इंटू 100। कट कर सकते हैं, यहां पे हो भी रहा है तो कट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 3 जा। अच्छा 50 से 2 टाइम्स में, 50 से 5 टाइम्स में, फिर 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, कितना बचा मेरे पास 5 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 1 9 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 3 जा, कितना आ गया 5 4 जा 20 3 जा 60। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू विल बी इक्वल टू जो मंथली डिपॉजिट किया n मंथ तक के लिए प्लस इंटरेस्ट। तो कितना डिपॉजिट किया 250 डिपॉजिट किया 8 मंथ्स के लिए और इंटरेस्ट है 60 रुपीज का। तो कितना आता है 25 8 जा आपका 200 होता है, तो यहाँ पे 2000 हो गया प्लस 60 रुपीज, कितना आ गया 2060। यानी उनको मैच्योरिटी वैल्यू पे कितना मिलेगा 2060 मिलेगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका मिसेस शीला सरीन डिपॉजिटेड 1500 पर मंथ। शीला सरीन है 1500 डिपॉजिट कर रही है, या पी हो गया हमारा, इन अ रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ बैंक फॉर 9 मंथ। 9 मंथ्स के लिए ये एन मिल गया हमें। इफ शी गेट 675 एज इंटरेस्ट, कितना मिल रहा है 675 इंटरेस्ट मिल रहा है, इस बार इंटरेस्ट दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। फाइंड ऑल्सो द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। तो मैच्योरिटी वैल्यू तो आप चाहो तो पहले ही कैलकुलेट कर लो, 1500 इंटू 9 प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि यहां पे इंटरेस्ट की वैल्यू 675 दी हुई है, प्रिंसिपल आपका 1500 है पी, जो कि एवरी मंथ डिपॉजिट हो रहा है, और नंबर ऑफ मंथ जो दिए हुए हैं वो यहां पे 9 दिए हुए हैं। ओके, तो हमको पता है कि I कैसे कैलकुलेट होता है, I इज इक्वल टू पी इंटू एन, एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसको इधर लिख दो, इधर के बजाय इधर लिख दो, रहेगा तो डिनोमिनेटर में ही ना। I की वैल्यू एक्चुअली में है क्या 675 इज इक्वल टू 1500 इंटू 9 मंथ है, तो 9 इंटू एन प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 इंटू आर नहीं पता है हमें, 2 इंटू 12 इंटू 100। देखो जीरोस से यहाँ पे जीरोस कैंसिल हो गए। अब क्या है 2 1 जा 2 5, फिर यहाँ पे क्या है आपका 3 4 जा 3 5 जा, और कुछ यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और कुछ रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो क्या आया ये आपका 675 और इधर 5 इंटू 9 इंटू 5 इंटू आर अपॉन में 4। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 675 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 9। 5 से कट करते हैं 675 को, कितना आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। अब यहाँ पे 5 से अगेन करते हैं, तो 5 से 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 9 1 जा 9, 3 जा
3 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 3 इंटू 4 इक्वल टू 12%। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद एक और चीज यहाँ पे बोलिया है कि फाइंड द मैच्योरिटी वैल्यू। तो मैच्योरिटी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड, कितना उन्होंने डिपॉजिट किया था 1500 फॉर 9 मंथ। तो यहाँ पे P इंटू एन प्लस आई जो इंटरेस्ट आया है, तो P इंटू एन यानी कि 1500 इंटू 9 प्लस इंटरेस्ट कितना था उनको मिला हुआ 675 रुपीज। तो 15 जा 13500 प्लस 675, 575 यहाँ पे आ जाएगा और 6511 का 1 आ जाएगा, 314 आ जाएगा, कितना आ गया 14,175। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ऋषि हैज अ क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट, वही मेन इसको क्या बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट का ही नाम है दूसरा, इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक का नाम दिया है। ही डिपॉजिट्स ₹200, पे मिल गया हमें पर मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। इस बार एन के लिए क्या दिया है ईयर्स दिए हुए हैं। इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट्स 8088, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे आपको फाइंड करना है, पी भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है और मैच्योरिटी वैल्यू भी यहां पर दी हुई है। तो यहां पे पी की वैल्यू कितनी है 200, यहां पे टाइम है आपका 3 इयर्स का, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 इयर्स मीन्स 36 मंथ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है 8088, आर हमको पता करना है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है। अब ये बताओ कि यहां पे इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है तो यहां पे मनी डिपॉजिट कितना किया, तो मनी डिपॉजिटेड इज इक्वल टू पी इंटू एन, पी यानी कि वो 200 जमा कर रहा था, एन मंथ यानी कि 36 मंथ तक, यानी कि टोटली उसने जमा किए हैं कितना 7200। ये टोटल पैसा उसने जमा किया, मैच्योरिटी वैल्यू वहां दिख रही है आपको, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस मनी डिपॉजिटेड। तो कितना आएगा, ये मैच्योरिटी वैल्यू आपकी है 8088 माइनस 7200 और ये कितना हो जाएगा आपका 888। इतना जो है कि उसको इंटरेस्ट मिला है। अब इंटरेस्ट वाला हम यहां पे क्या कर लेंगे फॉर्मूला लगा देंगे, तो I इज इक्वल टू P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, I कितना हो गया 888 इज इक्वल टू 200 एंड नंबर ऑफ मंथ 36, एक वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 36 इंटू 37 इंटू आर अपॉन में कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 12 इंटू 100। ये 100 पहले यहां पे 2 टाइम्स में कट किया इसको, 2 से 2 यहां कैंसिल, 12 1 जा 12, 3 जा, कितनी बार में 3 टाइम्स में। तो यहां पे देखो आपके पास आया क्या 888 इज इक्वल टू 3 इंटू 37 इंटू आर, 3 इंटू 37 इंटू आर अपॉन में नीचे क्या है कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो बल्कि ये लाइन ही हटा दो। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 888 अपॉन में 3 इंटू 37, 3 इंटू 37 करने पे कितना आता है 111 आता है, और ये कितना है 888 है। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि 8 टाइम्स में कट हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि समीर ओपेंड अ क्यूमुलेटिव
टाइम डिपॉजिट अकाउंट विद द बैंक फॉर 2 years। यहाँ पे टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है कि 2 साल के लिए उसने ओपन किया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम एंड द बैंक पेज ₹7,950 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड हाउ मच डिड समीर डिपॉजिट पर मंथ। अब यहाँ पे जो मंथली डिपॉजिट है वो वैल्यू आपको निकालनी है, वो वैल्यू नहीं दी हुई है। दिया क्या है आपके पास, टाइम दिया हुआ है दैट इज 2 year। यहां से आपने n निकाल लिया, n कितना आ गया आपका, यहां पे n आ गया 24 मंथ का। फिर इसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है, 7,950 दी हुई है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको यहां पे दिया हुआ है कितना, 10%। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है कि कितना इसने डिपॉजिट कर रहा था कितना। तो लेट समीर डिपॉजिट्स X रुपीज पर मंथ, X रुपीज मान लो पर मंथ डिपॉजिट करता है। तो देयरफॉर I is equal to P into N, N plus 1 into R अपॉन में 100, और इधर क्या हो जाएगा 2 into 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा ये आपका P की जगह पे हमने X लिया, इंटू 24 इंटू 25 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन में ये हो गया 100, और इधर 2 इंटू 12, 12 टू या 24 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 जा 5 2 जा, यहां पे कितना आ रहा है 5/2x, ये क्या आ गया इंटरेस्ट। अच्छा, टोटल मनी डिपॉजिटेड इन 24 मंथ, टोटल मनी डिपॉजिटेड in 24 month that is equal to how much, P into N। P कितना लिया है X into N कितना है 24, तो कितना हो गया 24x। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए 24x प्लस ये इंटरेस्ट, तो मैच्योरिटी वैल्यू शुड बी इक्वल टू P into N प्लस I। तो ये P इंटू एन की वैल्यू कितनी आई है हमारी 24x, इतना उसने डिपॉजिट किया 24 महीने में, और इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 5/2x, और एक्चुअली में जो मैच्योरिटी वैल्यू है उसकी वैल्यू हमें पता है, एंड दैट इज 7,950 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 48x प्लस 5x अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 7,950 इंटू 2 इज इक्वल टू 53x। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,950 इंटू 2 अपॉन में 53, कितने टाइम्स में जाएगा, देखो 15 5 जा 75 और 15 3 जा 45, तो ये कितनी बार में जाएगा, ये पूरा का पूरा जा रहा है इससे 15 टाइम्स में। ठीक है, 0 इसका रहेगा साथ में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी P कितना आया हमारा 300। वो मंथली कितना डिपॉजिट करता था, मंथली 300 रुपीज डिपॉजिट करता था। अब मूव करते हैं अपने लास्ट एग्जांपल की तरफ। सोनाली डिपॉजिट करती हैं कितना ₹240 पर मंथ एट 10% पर एनम in a bank, and the bank pays her 4,662 on maturity, find the total time for which the account is held। अब यहां पे क्या चीज गायब है, यहां पे आपके पास टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम कैलकुलेट करना है। सोनाली कितना डिपॉजिट कर रही हैं 240, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। मैच्योरिटी वैल्यू, ये मैच्योरिटी वैल्यू है बैंक पे कर रहा है 4,662,
आपको क्या निकालना है, टाइम यहां पे नहीं दिया है, एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू के लिए एक सिंगल फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या कि मंथली कितना डिपॉजिट हो रहा है इनटू नंबर ऑफ मंथ प्लस आई के लिए फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। क्या ये एक बार में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू यही आएगी आपकी। मैच्योरिटी वैल्यू यानी कि 4662 इज इक्वल टू पी कितना है 240 इंटू एन पता नहीं मुझे, प्लस ये भी हो जाएगा 240 इंटू एन, एन प्लस 1 ही रह जाएगा ये, इंटू आर की जगह पे लिखेंगे 10 अपॉन में 2 इंटू 12 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 2 ज़ा 24 और इंटू 10 240 यहां पे कैंसिल हो गया। तो 4662 इज इक्वल टू 240 एन प्लस, नीचे तो अब कुछ भी नहीं बचा, ऊपर में क्या है एन स्क्वायर प्लस एन, एन को मल्टीप्लाई करो एन में, एन स्क्वायर प्लस एन आ गया। तो यानी कि ये फाइनली क्या हो जा रहा है हमारा 241 एन प्लस एन स्क्वायर। भाई 240 एन में हमने एन को ऐड कर दिया। अब ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एन स्क्वायर प्लस 241 एन माइनस 4662 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। इसको कैसा स्प्लिट करें कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे 4662 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 241 आ जाए। तो देखो किस में स्प्लिट होगा ये, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, 4662 2 2 जा 3 3 1 फिर 3 7 जा 21 23 3 7 जा 21 और फिर उसके बाद 3 7 जा 21 फिर 3 से 3 2 जा 6 3 5 जा 15 3 9 जा 27 259 और 18 आ रहा है। कितना आ रहा है 259 एन माइनस 18n। 259 में 18 माइनस करेंगे तो 241 आ जाएगा, माइनस 4662 इक्वल टू 0 और ये रहा आपका एन स्क्वायर। अब यहां पे हम कॉमन लेते हैं, एन कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो एन प्लस 259 आएगा, माइनस 18 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, एन आएगा, माइनस बाहर है तो अंदर प्लस हो जाएगा और 18 से कितनी बार में जा रहा है, 18 से 259 टाइम्स में, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 259 इक्वल टू 0। यानी कि एन माइनस 18 इक्वल टू 0 या फिर n प्लस 259 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास दो। तो n की वैल्यू कितनी आएगी देखो, तो n माइनस 18 इक्वल टू 0 करेंगे तो n इक्वल टू 18 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर टाइम लिखना होगा तो 1.5 ईयर लिखेंगे और मंथ लिखना होगा तो 18 मंथ लिखेंगे। अब ये क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि n प्लस 259 इक्वल टू अगर 0 लिया हमने तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गए बुक के सारे एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।